Hello and assalamu alaikum and welcome to Raheen's Odyssey. So as you know, we have started a series of interviews or Aaj we have with us Muhammad Saeed. Sameed. Sameed, because you wrote the spelling a bit wrong. No, actually, it's my father's laptop. So my father's name is Saeed. That is why. Oh, okay, that is why I thought the name was very different. Okay, So okay. this child is 8 years old and he is doing a lot and a lot of things. So I think without a further ado, let's ask him questions and let's know more about him. Assalamu Yes. alaikum, Muhammad Sameer. Welcome. Walaikum assalam. I'm very glad that you have invited me to your interview, that you are interviewing me. Thank you so much. तो मोहम्मद समीद, अब मुझे तो थोड़ा सा आइडिया है कि आप क्या करते हैं, लेकिन बाकी सारों को तो आप बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं. ओके, मेरा नाम मोहम्मद समीद है. आई एम 8 years old. मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है कोहाट से है और मेरी रहाइश पिशावर में है. और मैंने सर हमाद साफी के इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेज से डिपेल का कोर्स भी लिया हुआ है, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज. और मैं काला रिचमेन एक शो में भी आ चुका हूँ. और साथ ही में मैं मामा लिनन चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, रिथॉट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका एम्बेसडर भी हूँ. मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ. मैं हेल्थ सेक्टर का उनका एम्बेसडर हूँ. तो आपने सबसे पहले क्या चीज शुरू की? आपने सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की? जी, सबसे पहले मैंने इंग्लिश की तरफ आया क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. अब जिस मुल्क में भी जाते हैं तो वो इंग्लिश स्पीक आसानी से करते हैं, चाहे वो चाइनीज हो, जो भी मुल्क हो. तो सबके साथ हम कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं. और हमारे कोर्सेज भी आप देखिए, जैसे कि इस्लामियात हो गया, वो भी अभी इंग्लिश में है. बहुत ज्यादा कोर्सेज इंग्लिश में है. जी जी. इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. और मजे की बात, यू वर टॉकिंग अबाउट कार्ला रिचमंड, तो मैं उनके साथ इंग्लिश पढ़ाती हूँ. आई एम हर को होस्ट ऑफ द शो लर्न इंग्लिश ओके बाय स्पीकिंग इंग्लिश. तो आप वहां पे आए हैं या फिर आप किसी और शो में आए हैं? जी, मैं उनके साथ भी शो में आया था इंग्लिश सीखने के लिए. साथ ही में मैं डिफरेंट चैनल्स में भी आऊँ, जैसे कि पीटीवी वर्ल्ड हो गया, जैसे कि एबीटी खैबर हो गई. यस जी जी. तो आपने जो इंग्लिश का डिप्लोमा किया है, दैट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ हमाद साफी, करेक्ट? यस इट इज. तो आप उसकी हमारे साथ थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि आपको उसका किस तरह पता चला, और अगर वो क्या डिजिटल है, लाइक आप उस पर ऑनलाइन बैठ के सीख सकते हो या फिर आपको उधर फिजिकली जाना पड़ता जी, सबसे पहले जब मैं छोटा था, मैं सर हमाद साफी की स्पीचेस को सुनता था, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ. तब मैंने उनके इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया इंटरनेट पे. तब मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे दाखिला लिया, एडमिशन लिया डीपेल के कोर्स में. तब सर अकबर शाह खिलजी ने मुझे सुपर किड्स में आने का एक चांस दिया. तो मैं सुपर किड्स को गया. वहाँ पे सर हमाद साफी मेरे बेस्ट फ्रेंड भी बने और वो मेरे टीचर भी बन गए. यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में आपको जो है कंप्यूटर सिखाया जाता है, साथ ही में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं. और वहाँ पे सुपर किड्स का भी एक कोर्स है, और साथ ही में वहाँ पे आपको इंग्लिश के कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं. है? तो अब मुझे ये तो अंदाजा है कि इंग्लिश सीखना अब के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है. किसी भी कंट्री में जाओ, जरूरी तो नहीं है आपको उनकी लैंग्वेज आती हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उनके साथ ज्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. अभी ये भी मुझे पता है कि आप 8 साल के हो, तो अभी तो आपका बचपन है, और खैर जी मेरा भी जी बचपन है. लेकिन जी. बिल्कुल लाइक जब आप थे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, जब आप थोड़े और छोटे थे, तो आपका उस वक्त क्या टाइम था? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आपका बचपन होता है ना, अर्ली चाइल्डहुड तक होता है. तो वो आपका जी कैसा था? अच्छा, नॉर्मल था.
जैसे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसी तरह था, आम था। बहुत ही मजा आता है चाइल्डहुड में। और मैं अभी कराटे क्लासेस भी ले रहा हूँ फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए। जी, और मेंटल हमारे यहाँ ये भी है कि फिजिकल हेल्थ को तो लोग तरजीह देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी लोग उसमें जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर उसको इतनी तरजीह नहीं देते जो कि देनी चाहिए। मेंटल हेल्थ बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है। जी मैंने भी एक जी। जमाने में कराटे क्लासेस दी थी। अच्छा, और आप कौन सी कराटे करती थी? बात ये हुई कि मैंने जब कराटे क्लासेस ली तो जी उसके बाद कोई 3-4 क्लासेस के बाद जो है हमारे टीचर छोड़ के चले गए और बस वो क्लासेस बस उस वक्त बंद हो गई थी। आगे जी। लोगों ने कंटिन्यू किया था, लेकिन वो कंटिन्यूशन काफी टाइम के बाद हुई थी, जहां पे मैं उसके बाद मूव कर गई, तो मैं ओके, उसके बाद नहीं कर सकती। जी जी। मेरे कराटे की स्टाइल का नाम तो बांटो कराटे है। आपकी कराटे की स्टाइल का कुछ नाम तो होना चाहिए कि आपने वो कराटे ज्वाइन की होगी, कुंग फू, ताइक्वांडो, कौन सी स्टाइल की थी? हम आई थिंक व्हाट आई रिमेम्बर इज, क्योंकि मैं उस वक्त काफी ज्यादा छोटी थी, तो मेरे हाथ से मार्शल आर्ट्स थी। मार्शल आर्ट ओके, मार्शल आर्ट्स जी। बहुत मुश्किल होती है। तो अच्छा, ये तो आपने बताया, लेकिन बचपन में आप शरारती थे या फिर थोड़े से शाय थे? जी मैं तो था शायद बहुत ही खामोश था। अभी मैंने थोड़ी सी बातें शुरू की है। ये बातें करना बहुत जरूरी होता है। मैं तो शुरू से ही इंतहाई बातें करती हूँ। शुक्र है अब मेरे में थोड़ा सा सुनने का आया है, वरना मैं बिल्कुल किसी की बात ही नहीं सुनती थी, इतना था। तो आप को हार्ट में पैदा हुए थे या फिर आप पेशावर में पैदा हुए? शावर। पेशावर, मैं भी पेशावर में पैदा हुई थी। मैं बड़ी मैदान नौशहरा में हुई थी। तो ओके, और आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं बेसिकली? बेसिकली मैं गुजरात की हूँ। बेसिकली मैं गुजरात। पंजाबी हूँ। पर ओके। क्योंकि हम अब्बा की वजह से एक शहर से दूसरे शहर मूव करते रहते हैं पाकिस्तान के अराउंड, तो वो जो है इसीलिए मैं कराची में भी रही, पेशावर में भी पैदा हुई, मर्दान नौशहरा अभी यहाँ पे हूँ। शायद यहाँ से अब कहीं और जाना हो, तो इसलिए वी कीप मूविंग अराउंड। तो आपके कितने अच्छा। बहन भाई हैं? जी मेरा एक यंगर ब्रदर है और यंगर सिस्टर है। मेरे दोनों भाई बहन वो भी कराटे करते हैं। मेरी छोटी बहन 4 इयर्स की है। हाँ, मेरा छोटा भाई 4 इयर्स का है। तो आपका कोई बड़ा बहन भाई नहीं, आप सबसे बड़े हो? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, मैं भी सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़े होने की कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। काम छोटा जी वाला खराब करता है, डांट आपको पड़ती है। जी ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, तो अब जितनी चीजें तो माशाल्लाह आप कर रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में, उसके बाद तो आपको इतना कोई टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन जो आपका थोड़ा बहुत जो आपको फ्री टाइम मिलता है पढ़ाई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ के बाद, जी तो उसमें आप क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है? जी मैं कभी कभार फनी वीडियोस इस तरह कुछ देख लेता हूँ, या मैं अपने कजन के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो फनी वीडियोस मतलब किस तरह की होगी? इंटरटेनमेंट लाइक आपके किस तरह की, कोई टीवी शोज जिस तरह आपको पसंद हो, कोई मूवीज आपको पसंद हो? जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ज्यादातर मूवीज तो नहीं देखता। फनी वीडियोस, बहुत सारी फनी वीडियोस होती हैं। जैसे कि हम्म प्रैंक्स हो गए, प्रैंक्स ज्यादातर देखता हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा प्रैंक्स किया करती थी। जो बंदा मुझे मिलता था ना नया, उस पे मैं आई यूज्ड टू थ्रो प्रैंक्स ऑन पीपल। लेकिन अब शुक्र है वो मेरी आदत खत्म हो गई, क्योंकि मैं इतने नए बंदों को मिलती हूँ अब, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है कि आई स्टार्ट प्रैंक्स ऑन एवरीबॉडी। और अच्छा। वैसे मजे की बात कि आई एम ऑल्सो अ कमेडियन। आई एम अ स्टैंड अप कमेडियन। जो एक बंदा मेक्स जी अ रूम ऑफ पीपल लाफ, तो वो जो कॉमेडियंस होते हैं वो ज्यादातर ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैंड अप जी होता है वो सिर्फ एक बंदा होता है जो अपने जोक्स के साथ सारों को जी, इधर हंसाता से आप कॉमेडी करें ताकि मैं भी थोड़ा सा हंसूं। है। वैसे अभी जो है बात सिर्फ मेरी नहीं होगी, बात अभी आपकी हो रही है। तो अब जी जी आपने अपने बारे में मुझे बताना है। तो जी आपको जी। क्रिकेट कब खेलनी आई?
क्रिकेट मैं चाइल्डहुड से करता था। वैसे मेरी फेवरेट गेम तो फुटबॉल है, लेकिन पिशावर में तो ज्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं। नॉट पिशावर, पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो फुटबॉल में आपको इंटरेस्ट है। फुटबॉल फुटबॉल भी मुझे समझ नहीं आती, मुझे क्रिकेट भी नहीं समझ आती। टीम्स का मुझे फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो अच्छा, फुटबॉल में कोई लीग है या फिर कोई टीम है जिसको आप सपोर्ट करते हैं? मैं जीत में जिसमें रोनाल्डो हो, मैं उसी टीम को सपोर्ट करता हूँ। हम्म, हर लड़का मेरे हाथ से पाकिस्तान में ना स्टारों में हर लड़का रोनाल्डो मिलता है या फिर उनको लियोनेल मेसी मिलता है। बस ये दो बंदे हैं, बस इस पे आके मुझे सारे तो खत्म हो रोनाल्डो जाते हैं। पसंद है। रोनाल्डो पसंद है। मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ी रोनाल्डो फैन थी, हालांकि मुझे पहले से पता भी नहीं था वो कौन है। सुना मैंने इतना था उसका नाम, लेकिन अब फिर मुझे पता चला कि वो फुटबॉलर है। और फिर उसके बाद मेरे डिफरेंट कजन से कुछ रोनाल्डो को सपोर्ट करते थे, कुछ मेसी को सपोर्ट करते थे। तो वो दोनों मुझे कहते थे नहीं नहीं, ही इज द बेस्ट, नहीं ही इज द बेस्ट। तो अब मैं जो रोनाल्डो का फैन उसे रोनाल्डो कहती हूँ, जो मेसी का उसे मैं मेसी कहती हूँ। अब अच्छा, ये पॉइंट आ गया। अच्छा। तो बहन भाइयों के साथ किस तरह के गेम्स खेलते हो आप? मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा कजन हो, मेरा भाई को भी खास फुटबॉल तो नहीं है पसंद, मेरे कजन को भी खास फुटबॉल नहीं पसंद। बहन के साथ वैसे ही खेलता हूँ, तो डॉल्स के साथ खेलता हूँ इस तरह। हम्म, तो ज्यादा अम्मा के साथ अटैच हो फिर ज्यादा अब्बा के साथ? 50%, क्या? 50%, 50-50%। 50-50%? अच्छा, जी। वैसे जब मैं भी सेज की तब मैं भी 50-50 होता था, फिर उसके बाद कभी ज्यादा होता रहता है, कभी कम होता रहता है। लेकिन अच्छा, डिपेंड करता है ना किस साइड पे ज्यादा प्यार है। अब अगर मुझे कोई चीज लेनी हो तो मैं वो फिर अब्बा के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे उस तरह होता है ना, लाइक मजाक और ये सारी चीजें, वो ज्यादातर फिर अम्मी के साथ होती है। जी। तो 50-50 ही रहता है एक सेंस में। अच्छा। तो अब आप इतनी ज्यादा चीजें कर रहे हो, तो आप सारों जी, को किस तरह मैनेज करते हो? लाइक ये भी करना है, ये भी करना है, कोई हेल्प करता है, कोई मैनेजर रखा हुआ है, लेकिन कैसे? बहुत ही इजी है। अपने बाबा वो जो है, मेरे बाबा की सपोर्ट मेरे साथ है। जो भी डिफिकल्ट चीज हो तो मैं बाबा से पूछता हूँ, बाबा मुझे बताते हैं, तो फिर मैं उसी बाबा ने जो मुझे तरीका बताया उसी पे अमल करता हूँ। जी जी, क्योंकि अब एक टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी ज्यादा आप चीजें कर रहे हैं। तो आप ने जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया और कि जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, उसका मेन थीम तो है एजुकेशन, हेल्थ, पीस और लव को स्प्रेड करना। जी, और वो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक तो आप इतने छोटे से हैं, बस आप इतना काम जी। करते हैं। तो वैसे सारे देख के ये नहीं कहते इतने काम तुम कैसे करते हो, जिस तरह अभी मैंने पूछा तो इतने काम तुम कैसे करते हो? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहता। मैं तो बेसिकली आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ, जो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। आप एक साथ बहुत ही ज्यादा काम करती हैं। हाँ, एक टाइम पे बहुत ज्यादा मैंने काम पकड़े हुए, ये तो है। लेकिन अब आप भी इतने काम करते हो, मैं भी इतने काम करती हूँ। मेरे ख्याल से ये होता है कि जिसने काम करना होता है ना, और जिसके जी। पास एक मकसद होता है, तो वो उसको पाने के लिए जो है वो सब कुछ करता है। जी, जी। तो आपका जो सही मकसद है, एक जो बंदे का गोल होता है, वो आपका क्या मकसद है? मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। न्यूरोसर्जन? इतनी जी। मुश्किल काम होता है उसका वो। एक तो मुझे दिमाग का स्ट्रक्चर आज तक कभी समझ नहीं आया, और ऊपर से उसमें बड़े बड़े काम हो रहे होते हैं, उसके लिए तो इंतहाई पढ़ना पड़ता है। इजी चीज नहीं ढूंढनी आपने। इंशाल्लाह जो व्यूअर्स हैं, आपकी दुआएं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं, मेरे टीचर्स की दुआएं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल करेंगे, और इंशाल्लाह मैं एक दिन न्यूरोसर्जन बनूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो है मोहम्मद समीर बहुत अच्छा न्यूरोसर्जन बनेगा। अगर मुझे कभी इस तरह के डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी ना, तो फिर आई विल कम टू यू। इंशाल्लाह। इसकी तो बहुत जरूरत भी नहीं थी।
और गरीबों का जब मैं इलाज करूंगा उनका इलाज मैं फ्री करूंगा, और जो अमीर हो उनसे 1000 फी चार्ज करूंगा, दैट विल बी इनफ फॉर मी। 1000 इस जमाने में भाई कौन करता है? इस जमाने में तो बड़ी बहुत ज्यादा फीसेस होती हैं। उस जमाने तक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी तो 8 साल के, अभी एटलीस्ट 10-12 साल तो आगे है ना बड़े होने में से। ये जमाने को देखूंगा, अगर उस जमाने में फीस ज्यादा रखनी चाहिए तो मैं फीस ज्यादा रखूंगा, अगर उस जमाने में फीस कम रखनी चाहिए तो मैं फीस कम रखूंगा। तो अब आप आपको आखिरी एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली आप जिस जिन कुछ भी कोई भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल एडवाइस देनी हो तो आप दे सकते हैं प्लीज। जी, मेरे बच्चों और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए एडवाइस है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को घर से बाहर ना छोड़ें, उन पे सबक पढ़वाएं ताकि वो इंशाल्लाह अगले टाइम के लिए और भी अच्छा परफॉर्म करें, और उन पे 5 वक्त की नमाज पढ़वाएं, उन पे कुरान मजीद का सबक पढ़वाएं, उन पे उनकी स्कूल का सबक पढ़वाएं, उन पे रीडिंग करवाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दे, उन पे हैंड राइटिंग करवाएं ताकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। थैंक यू सो मच। ये एडवाइस बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके साथ वी विल एंड आवर इंटरव्यू। बहुत बहुत अच्छा लगा समीर आपसे बात करके। आप असल में हैं भी छोटे, ऊपर से आप इतने क्यूट हैं, बातें भी इतनी करते हैं और साथ आप काम भी इतने करते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आपको हम जान सके। अब तो हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह हमारी बात होती रहेगी और व्यूअर्स के साथ भी हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और इसी तरह वी विल कम अगेन विद अ न्यू पर्सन विद अ न्यू स्टोरी। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।